नमस्कार, आप देख रहे हैं डी9 न्यूज। मैं बात कर रहा हूं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष, मंडल के महामंत्री और भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे सदस्य को कलेक्टर के दफ्तर क्यों जाना पड़ा? दिखा दूं, मेरे हाथ में एक दस्तावेज है और इस दस्तावेज में आप देख सकते हैं, इसमें लिखा है भारतीय जनता पार्टी मंडल कोसीर, नाम है हरिशंकर निराला, जो मंडल कोसी क्षेत्र का अध्यक्ष है और डीएमएफ सदस्य, शासी परिषद का भी सदस्य है। इनके द्वारा लिखा गया है मुख्यमंत्री जी को, सेवा सहकारी समिति मर्यादित कोसी पंजीयन क्रमांक 1561 में पदस्थ सहायक प्रबंधक खगेश जांगड़े की सेवा समाप्त करने बाबत। नीचे में लिखा हुआ है, सादर निवेदन है कि सेवा सेवा समिति मर्यादित कोसी पंजीयन क्रमांक 1561 में पदस्थ सहायक प्रबंधक खगेश जांगड़े, जो कि सेवा सहकारी समिति मर्यादित गाताडीह पंजीयन क्रमांक 402 में वर्ष 12 से 2014 तक सहायक समिति प्रबंधक के पद पर रहते हुए करोड़ों का घोटाला कर समिति को नुकसान पहुंचाया है, जिसके कारण उसे जेल हुई थी। वर्ष 24 को न्यायालय संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थान बिलासपुर द्वारा, जैसे कि 2024 में न्यायालय संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थान बिलासपुर द्वारा खगेश जांगड़े के खिलाफ प्रकरण क्रमांक 117 117 77 1 बीच 14 के तहत 1/8/2024 को प्रकरण को खारिज कर दिया गया। वह व्यक्ति अयोग्य होते हुए भी कुछ अधिकारियों की मिलीभगत करके आज भी कार्य कर रहा है, जिसके कारण क्षेत्र के किशनगढ़ एवं भाजपा कार्यकर्ताओं में भारी रोष व्यक्त है। जैसे कि इसमें जो मंडल अध्यक्ष है हरिशंकर निराला जी, उनके द्वारा लिखा गया कि संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्था बिलासपुर ने जो प्रबंधक थे, जो सहायक प्रबंधक हैं, उनको जो है उनके आवेदन को, उनके नियुक्ति को खारिज कर दिया गया। लेकिन आज भी वो जो है सेवा दे रहे हैं और इसके बाद में जो शाह साहब को लिखे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी जिसका सरकार है, उनके ही मंडल के अध्यक्ष हैं और इनके द्वारा आवेदन दिया गया है और आवेदन देने के बाद में आज पर्यंत तक कुछ कार्रवाई नहीं किया गया। और देखिए, इसमें लिखा भी गया है कि इसमें जो भी कार्यकर्ता है, सरपंच, जो उनके महामंत्री हैं, बीडीसी हैं, सब लोग लिख के दिए हैं और कलेक्टर सारंग प्रकरण की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करे। ये जो है मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन का जो इसमें सील भी लगा है 25/10/25 को। और इसके नीचे में मैं आपको एक और पत्र दिखा दूं। ये देखिए, ये जो पत्र आया है न्यायालय संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्था बिलासपुर संभाग बिलासपुर का है, खगेश कुमार जांगड़े विरुद्ध जो लिखा हुआ है इसमें, डीआरसीएस रायगढ़ करके, और इसमें लिखा भी गया है, पूरा चीजें देख सकते हैं। लास्ट में मैं आपको लास्ट दिखा देता हूँ। अपीलार्थी द्वारा प्रकरण की पुनः स्थापना हेतु आवेदन अत्यंत विलंब से प्रस्तुत किया गया है। आवेदन विलंब से जो कारण बताया गया है वह उचित, पर्याप्त एवं सद्भाविक नहीं है, अतः अपीलार्थी द्वारा प्रकरण की पुनः स्थापना हेतु प्रस्तुत आवेदन खारिज किया जाता है। और इसमें सील भी लगा दिया गया, न्यायालय संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्था बिलासपुर संभाग बिलासपुर, प्रमाणित प्रतिलिपि, ये उनका कागज है। और इसके बाद में जो है ये कागज जो है 4 अगस्त 2024 को खारिज किया गया और जो मंडल के जो अध्यक्ष हैं उनके द्वारा इसमें आवेदन जो है दिया गया था। आवेदन का डेट है, इसमें उनके द्वारा जो आवेदन बना करके दिया गया है, दिखा दूं आपको मैं, 1/8/24 को जो कार्रवाई हुआ था, उसके बाद में 25/10/25 को मुख्यमंत्री के ओएसडी ने खुद दिया है। और इसके बाद में देखिए, ये एक और पत्र बना, दिखाई नजदीक से, ये जो पत्र कलेक्टर के द्वारा जारी किया गया, इनको जारी किया गया था मुख्यमंत्री कार्यालय से, कि हरिशंकर निराला अध्यक्ष भाजपा मंडल कोसी एवं डीएमएफ सदस्य शासी परिषद द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रस्तुत पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करे। पत्र पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रकरण की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करे टिप अंकित की गई है। ये सारा चीज जो है 27/10/25 को हो गया, लेकिन आज पर्यंत तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया गया। इसमें समझने वाली बातें हैं कि जिनकी सरकार है, जिनकी केंद्र में भी है, राज्य में भी है, उनके कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष, मंडल के महामंत्री के द्वारा कलेक्टर दफ्तर जाकर के जो है आवेदन दिया गया और उनके द्वारा कहा भी जा रहा है कि हम परेशान हैं, किसान परेशान हैं। आखिरकार वीडियो को देख लीजिए और आपको क्या कुछ लगता है, आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को देखिए। भैया, हम लोग कोसीर सोसाइटी का विषय लेकर के आए थे।
वहाँ पूर्व में वहाँ का भी जो मैनेजर समिति प्रबंधक खगेश जांगड़े, वो गाताडी में 2014 में घोटाला किया, जिसके कारण 5 साल फरार रहा, जेल भी गया। उसके बाद अधिकारी लोगों से मिली भगत करके फिर वो पिछले वर्ष गाताडी सोसाइटी में समिति प्रबंधक बना। इस वर्ष फिर कोसिर समिति प्रबंधक बन करके बैठा है। तो हम सभी किसानों का मांग है कि ऐसे भ्रष्टाचारी व्यक्ति को वहां से तुरंत निकाला जाए, जबकि 2014 के मामले में उसको संयुक्त पंजीयक बिलासपुर द्वारा उसके मामले को खारिज कर दिया गया, जिसको हमने कलेक्टर साहब को जन दर्शन में भी दिया मंडल अध्यक्ष जी के द्वारा। उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि भाई मुख्यमंत्री के यहाँ से चिट्ठी आया है, उसी आधार से हमने उसको नौकरी पर लगाया। तो हमने मुख्यमंत्री के पास जा करके सभी किसान उनसे आग्रह किया, तो उनको जांच कर तुरंत निकालने के लिए मुख्यमंत्री जी 27/10 को लेटर जारी किए हैं। जो कलेक्टर साहब से पूछने से बताया गया कि हमें जानकारी नहीं है, और जबकि डीआर ऑफिस से पता चला कि जानकारी आया है और टीम गठित हो गया। डीआर से टेलीफोन करने से पता चला कि अभी टीम गठित ही नहीं हुआ है, जबकि 6 दिन के अंतराल में तुरंत टीम गठित करके उसको निकालना चाहिए, क्योंकि वो अपात्र व्यक्ति है। ऐसे व्यक्ति यदि फिर समिति में रहेगा तो फिर पिछले साल जैसे उसके रहते करोड़ों का घोटाला हुआ, उस प्रकार से फिर घोटाला करने के उद्देश्य से उसको मिली भगत कर उस सोसाइटी में फिर से मैनेजर पद पे रखा जा रहा है, जो गलत है। अपात्र व्यक्ति को, अयोग्य आदमी को वैसे संस्थान में नहीं रखना चाहिए। सभी पत्र कलेक्टर साहब को हमने दे दिया है और वो देखते हैं कितने दिन में कार्रवाई करते हैं। अच्छा, ये जो है संयुक्त बिलासपुर संभाग के द्वारा जो पत्र जारी किया गया है जी उनके जो आवेदन था, जो अपील था, उसको खारिज कर दिया गया जी। तो किसके बेस पे फिर यहाँ वाले उनको जो है नियुक्ति करना तो हमने जन दर्शन के बाद डीआर सर कलेक्टर से बोले तो उन्होंने कहा कि हमको जानकारी नहीं है कि उसके इस प्रकार से उसके खिलाफ में आदेश जारी हुआ है, और हमने मुख्यमंत्री जी का लेटर आया, उस आधार से हमने नियुक्ति दिया है। जबकि उसके पहले उसको कई बार नियुक्ति मिला है। पिछले साल भी उसके खिलाफ FIR हुआ था। कोसीर गाताडी का मैनेजर था, कोसीर प्रभार था, लेकिन कोसीर में फर्जी धान चढ़ाने के मामले में उसको, जिसकी कॉपी मैं आप लोगों को दूंगा, उसमें फिर FIR हुआ था। उसमें भी कोई उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुआ। और वहाँ व्यापम से जो कर्मचारी हैं अपेक्स बैंक के, उनको सेंसिटिव सोसाइटी करके प्रदेश से उनको नियुक्ति हुआ था कोसीर गाताडी के लिए। तो षड्यंत्र पूर्वक कोसीर का मैनेजर विजेंद्र चंद्रा को यहाँ कुछ नेता लोग मिल करके उसको हटाया, और हटा के फिर खगेश जांगड़े को वहाँ भ्रष्टाचार कराने के लिए फिर से वहाँ स्थापित किए। अभी तक और इसमें कुछ कार्रवाई हुआ ही नहीं? कुछ नहीं हुआ अभी तक। अभी जांच टीम ही नहीं बनी, कोई कार्रवाई नहीं। कोसी सोसाइटी में जो बार बार घपला का प्रकरण सामने आ रहा है, तो हमारे कोसीर मंडल के जो अध्यक्ष हैं निराला जी और महामंत्री जी जो हैं, इस संदर्भ में यहाँ ज्ञापन दिए थे, लेकिन इस विषय को यहाँ पर गंभीरता से नहीं लिया गया, और उनकी नियुक्ति यहाँ पर बार बार किया जा रहा है कि जबकि स्पष्ट हो चुका है कि खगेश जांगड़े जी के द्वारा कई बार सोसाइटियों में घपला किया गया है, और उसको अनदेखा करके उन्हीं का नियुक्ति बार बार किया जा रहा है, जो न्याय संगत नहीं है। सरकार भी, आप ही लोग का केंद्र में भी, राज्य में भी, उसके बावजूद भी इस प्रकार का कार्य न होना। नहीं, देखिए, सरकार तो हमारा है ऐसा कहना गलत बात है। सरकार सबकी होती है, और हाँ, ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी राज्य और केंद्र दोनों में है, और ये हमारे लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि दोनों में, प्रदेश में और केंद्र में हमारा सरकार रहते हुए भी, और हमारे कार्यकर्ताओं के प्रति इस तरह का जो दुर्व्यवहार
हो रहा है, ये गलत बात है। क्या लग रहा है आपको, कैसे देख रहे हैं जो सरकार प्रदेश का, क्या इसमें क्या एक्शन है? देखिए, न्याय प्रणाली जो है उसके ऊपर हम लोगों को पूरा विश्वास है, और माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ पर लेटर आया हुआ है, तो हमको पूरा विश्वास है कि इस विषय में गहन जांच होगा, और हमारे साथी जिन्होंने अपना अभी वक्तव्य दिया है उनके साथ न्याय जरूर होगा। पूर्व में ना वहाँ प्रबंधक भर्ती किया गया था डीआर के माध्यम से। तो उसके पूर्व मैं एक बार और शिकायत कर चुका हूँ डीआर के पास कि भाई जेआर कोड से ऑलरेडी ऐसे व्यक्ति जिसका ऑलरेडी वहाँ से नियुक्ति खारिज हो गया है, उसके बारे में डीआर को बार बार अवगत कराया कि भाई ऐसे दागी व्यक्ति को आप फिर से डीआर के पद प्रबंधक के पद पर नियुक्ति मत करो। तो कुछ दिन उसको दबा के रखा, उसके बाद मनमाने तरीका से अपन उसकी नियुक्ति कर दिया। उसके बाद मैं माननीय मुख्यमंत्री के इस बात को अवगत कराया कि ऐसा सा बात है, और उसके जितने भी जो फर्जी कांड किया था, जिसमें उसको क्या बोलते हैं एफआईआर हुआ है उसके नाम में उस समय खरीदी में, सबकी कॉपी को लगाकर फिर से मैं मुख्यमंत्री साहब के रखा, तो वो जांच के लिए आदेश कर दिए हैं। और कलेक्टर साहब के द्वारा 27 तारीख की स्थिति में आने के बाद भी मुझको अवगत नहीं कराया गया, और नहीं कराया गया, और उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो मेरे आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से यही चाहता हूँ कि जो फर्जी प्रबंधक है खगेश जांगड़े, उसका सेवा समाप्त किया जाए, और मैं कलेक्टर साहब से बार बार निवेदन करना चाहता हूँ कि उसको पद से हटाया जाए। यहाँ प्रदेश में भी और केंद्र में भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन फिर भी किसान आज जो है दुखी है, उनके कर्मचारी, उनके जो साथी हैं उस पार्टी के, वो भी दुखी हैं। आज क्या करना चाहेंगे इस संबंध में? इसमें प्रशासन जो है पूरी तरह से लाचारी है। अगर कलेक्टर साहब उचित समय में कार्रवाई करते तो इसकी नौबत नहीं आती। अच्छा, मैं हरिशंकर निराला, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी में मंडल अध्यक्ष पद के जो दायित्व हूँ, कोशिश से